हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद फाइनली लाइव सेशन। तो आज के जो गेस्ट होने वाले हैं उसमें आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज इस लाइव सेशन में सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ कैंडिडेट्स सारे जितने भी हैं। कैसे कंपनी की तरफ से उनको वर्क फ्रॉम होम मिला और उसके साथ साथ इतनी सारी चीज़ें उनको मिली, लैपटॉप एंड वो, और पैसे मिले कंपनी की तरफ से खरीदने के लिए। तो भाई आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज इसके अंदर सॉल्व होने वाली है। तो पूरा लाइव सेशन देखना, अब जो जो आ चुके हैं पूरा लाइव सेशन देखना, सबकी जॉब्स की क्वेरी सारी सॉल्व होने वाली है इसके अंदर। तो मेक श्योर यार पूरा का पूरा लाइव सेशन देखना, ठीक है। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी इस सेशन में। सभी आ जाओ फटाफट से। फिर आज के जो गेस्ट हैं उनको मैं ऐड कर लेता हूँ, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कैसे उनको वर्क फ्रॉम होम मिला और कैसे आप लोगों को मिल सकता है, और कैसे कंपनी की तरफ से लैपटॉप और भी बाकी सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं और कैसे आपको मिल सकते हैं वो, राइट। सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो हेलो, आई एम गुड। जस्ट 2 सेकेंड्स, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लाइव सेशन। हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो जस्ट थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम की क्वेरी सबकी सॉल्व होने वाली है। कंपनी की तरफ से लैपटॉप प्रोवाइड होने वाला है और भी बहुत सारी चीजें। आपको प्रिंटर लेना, आप प्रिंटर ले सकते हो, बहुत सारी चीजें, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा। तो अभी उनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट 2 मिनट रुको, सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाओ, पूरा लाइव सेशन देखना। इस वर्क फ्रॉम होम के लिए आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होने वाली है, पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू, टी शर्ट इज नाइस, थैंक यू। हेलो, थैंक यू थैंक यू। मनीष महेंद्र ठाकुर, हेलो। सेटअप इज गुड, थैंक यू थैंक यू। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग पुट अप करना, ठीक है, वो चीज इसमें सॉल्व कर देंगे। आई एम गुड, आई एम गुड। पूरा लाइव सेशन ध्यान से देख लेना, वो आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? सेम लाइक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी कैंडिडेट्स को बता देता हूँ। आप ऐसा करिए, आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sure, that will be great. So, hi everyone, welcome. So, मेरा नाम अनुपमा है और जैसे कि प्रथम ने आप सबको बताया होगा कि मैंने रिसेंटली अभी एक्सेंचर ज्वाइन किया था राइट। एंड it's been about 1.5 years since I'm a part of this company, and राइट। I'm here to answer your queries about anything about Accenture. If you guys want to join या work from home की सेटअप के लिए एक रीइंबर्समेंट पॉलिसी है एक्सेंचर की विच इज़ वेरी फेमस। सो अगर उसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आपके क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड? Okay, so I've completed my Masters in Business Administration (MBA) from IP University, Delhi. It राइट। was in government college, so ओके काफी सस्ते में हो गया था मेरा MBA. Yes, ओके ओके। yeah, तो दिल्ली वाले तो जाने इस तरीके से जाते हैं कि सस्ते और जुगाड़ू के लिए। तो आपका yeah. जो मैं भी बेसिकली दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ।
तो मैं आपसे ये पूछना जी। चाहूंगा, ये आपका थाने में दिल्ली वाले क्या नेम का क्या कॉम्बिनेशन है आपका, मतलब क्या है इसके पीछे का? यस, सो बहुत सिंपल सी स्टोरी है। एक्चुअली हमारा यूट्यूब चैनल है, एज यू सेड, थाने में दिल्ली वाले उसका नाम है। सो राइट। पहले हम दिल्ली में थे, मैं वहाँ पे एक एमएनसी में जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे जॉब करते थे। ही इज सुमित, ही इज वेविंग टू एवरीवन। राइट। सो सो बेसिकली फिर सुमित को यहाँ मुंबई में एक ऑफर मिला और हम दोनों यहाँ शिफ्ट हो गए। और उसके ओके बाद ओके। हमारी या मुंबई की जर्नी स्टार्ट हुई, नया सब कुछ। तो यहाँ पे आने के बाद हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। बेसिकली हम जैसे और भी बहुत सारे कपल्स आते हैं, नए शहर में बसते हैं, जैसे राइट। मैं जॉब के बाद बिल्कुल फिर हाउसवाइफ बन गई थी मैं एक टाइम के बाद। और यस यस। फिर से करियर स्टार्ट करना काफी चैलेंजिंग लग रहा था, तो वो सब जर्नी को लेते हुए हमने अपना ये चैनल बनाया। ओके ओके। सो आपको एसेंचर का मतलब किसके थ्रू पता चला, या कैसे एकदम से आप लोग उधर शिफ्ट हुए, और कैसे जॉब का आपका कैसे स्टार्ट हुआ है जर्नी? सो बिल्कुल किसी से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम बिल्कुल नए थे यहाँ पे, हम किसी के एक भी जन को नहीं जानते थे। और ओके ओके। दिल्ली में अपना सब कुछ सेट था। राइट। दोनों की फैमिलीज वहीं से थी, काफी फ्रेंड्स, सब कुछ वहीं पे था। तो ओके ओके। बेसिकली फिर हमने इधर आने के बाद, यस। थाने में आने के बाद हमने मैंने अ, एक कुछ टाइम तो गैप लिया। उसके बाद मैंने naukri.com, जितने भी जॉब पोर्टल्स होते हैं, सब पे अपना सीवी अपडेट किया। राइट। और खुद से ये सारी अपनी सर्च स्टार्ट करी। तो एक्सेंचर में भी मेरा डायरेक्ट, बहुत ही कम ऐसा रेयर और लकी लोग होते हैं जिनको डायरेक्टली एक्सेंचर में डायरेक्ट। परमानेंट एम्प्लॉय की जॉब मिलती है। हाँ जी। राइट। तो मैंने भी पहले एक साल एज कॉन्ट्रैक्टर ही काम किया था वहां पे, एक थर्ड पार्टी पेरोल पे। और ओके उसकी, हाँ, उसका मुझे थ्रू नौकरी हुआ था ऑफर। ओके ओके। सो आपने जैसे कैंडिडेट्स जो हैं, जितने भी जो अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं कोई भी, वो उनको उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक फ्रेशर रहते हैं, जब उनकी क्वालिफिकेशन खत्म होती है, एक्सपीरियंस रहता नहीं है, तो वो फ्रेशर कैंडिडेट रहते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपने जैसे बोला मेरी स्टार्टिंग हुई थर्ड पार्टी पेरोल से एंड ऑल, छोटी स्टार्टिंग राइट। हुई, तो उनको लगता है कि राइट। उनको डायरेक्टली वो अचीव कर ले ऊपर वाली चीज, तो वो चीज नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक जैसे एग्जाम्पल हो बहुत बड़ा इस चीज का। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि डायरेक्ट अचीव करने के पीछे भागे, या हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए प्रॉपरली स्टेप वाइज? देखो, डायरेक्ट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। आपको जहां राइट। पे भी मौका मिले, कहीं पे भी एक बार, कोई भी ब्रांड की कंपनी है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपना राइट। सीवी में ऐसा बड़े ब्रांड का नाम लिखने मिल रहा है। सो आप राइट। अपॉर्चुनिटी मत लूज करो। इनफैक्ट अगर कुछ आपको शिफ्ट वाली जॉब मिलती है तो आप एक बार उसमें जाके आप करके देखिए। मैं ये बोलूंगी, थोड़ी हिम्मत रखिए। पहले ही अगर हम डर जाएंगे या ये कैसे होगा सोचेंगे तो करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करो, करते करते राइट। सब हो जाता है फिर। एंड वंस यू आर इन दैट, तो फिर आपको लगता है कि यार हमने कितना कुछ कर लिया, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। राइट। तो आपने जो स्टार्टिंग आपकी हुई थी, जो आपने बोला थर्ड पार्टी पेरोल से हुई मेरी स्टार्टिंग एंड राइट। ऑल, तो वो आपका मतलब कितने टाइम तक आपने वो जॉब किया कॉन्ट्रैक्ट एज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? एग्जैक्टली एक साल। सो एक्सेंचर में ये मैं बोलूंगी काफी अच्छा प्लस पॉइंट है ये, और बाकी एमएनसीज की तरह ऐसे ही मतलब लटका के नहीं रखती अपने एम्प्लॉयज को। बिकॉज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका स्कोर कार्ड काफी नीट और स्ट्रांग है, सो विद इन 1 ईयर बेसिस ऑन ए परफॉर्मेंस एक्सेंचर आपको परमानेंट एम्प्लॉय होने का अच्छा खासा मौका देती है। ओके ओके। सो अभी जैसे कि मैंने देखा कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर रहे हो, तो अभी तो कोविड जैसे मतलब सब शॉर्ट चल रहा है, तो अभी वर्क फ्रॉम होम आपका परमानेंट है, या आप बाद में वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाएगा, या कैसे, किस टाइप से? सी एज ए सेड, 1.5 ईयर हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम ही स्टार्ट हुआ था और अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही है। और ओके ऑफिस ओके। जाने का अभी तक रिसेंटली हमें कुछ नोटिफिकेशन एज सच नहीं मिला है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कब होगा वर्क फ्रॉम होम खत्म, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इट बेसिकली राइट। डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। सो जैसे देर आर सो मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी गोइंग टू द ऑफिस, तो राइट। ऑफिस हमारा अभी भरा हुआ है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। सो हमारा ऐसा है कि वी कैन डू वर्क फ्रॉम होम। ओके ओके। सो आपको, आपकी प्रेफरेंस क्या है, वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगता है आपको, या वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा लगता है? आपका मन करता है ऑफिस जाने का, या किस टाइप से? पर्सनल प्रेफरेंस। बिल्कुल मन करता है। राइट। बिल्कुल मन करता है ऑफिस जाने का। यस। ओके ओके। बिकॉज वहां पे जाके जो एक्सेंचर का ऑफिस इज अमेजिंग। जितना मैंने अमेजिंग। वीडियोस में देखा है, जितना अपने फ्रेंड्स से सुना है, इट्स एन ह्यूज ऑफिस। और बहुत ही आपको लगेगा नहीं आप ऑफिस में हो, ऐसा कैंपस वाला फील वहां पे आता है। राइट। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट वेरी ईगरली। ओके 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 ओके।
तो आप एक बार थोड़ा सा अपना शॉर्ट समरी उसका बता दीजिए कि इंटरव्यू का आपका कैसे रहा था, आपने कैसे क्लियर किया था, आपको कॉल आया था एचआर का, किस टाइप से हुआ था स्टार्ट? सो बेसिकली एज ए सेड, मैंने नौकरी के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो वहां राइट। पे थर्ड पार्टी पेरोल के रिक्रूटर ने मुझे बस एक मेल ड्रॉप करके छोड़ दिया था। तो मैं सबको ये बोलूंगी कि अपने मेल्स पे काफी एक्टिव रहना, बिकॉज राइट। मेरे को रिक्रूटर का कोई कॉल नहीं आया था। और कंपनीज के लिए आते रहते थे, बट ऐसे बड़े कंपनीज वाले जनरली इतनी इजीली रिक्रूटर्स डायरेक्ट कॉल भी ईमेल नहीं सेंड करते हैं। करते राइट, ईमेल सेंड करते हैं ओनली इफ दे फाइंड योर सीवी थोड़ा बहुत मैचिंग देन। हैं। सो राइट। राइट। मैंने फिर रिक्रूटर को कॉल बैक किया, एंड आई वाज वेरी परसुएसिव कि प्लीज आप मेरे को नेक्स्ट राउंड के लिए पुश करो। सो राइट। बिल्कुल रिक्रूटर की तरफ से कुछ मुझे ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा था। बट ओके। लकीली जो एक्सेंचर से डायरेक्टली जब मेरा इंटरव्यू हुआ, जब उन्होंने कंडक्ट शेड्यूल करवाया, सो आई राइट। क्रैक बोथ द राउंड्स एक ओके। ही गो में। एंड these rounds were not very difficult, I would say. ओके। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक जैसे आपने मुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए। सो यही चीज थी, अपने आप को बेसिकली एक्सप्लेन करना है, अपना बैकग्राउंड बताना है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना है। एंड बस मैं एक टिप देना चाहूंगी कि मुझे ये चीज बताई गई थी, मेरे रिक्रूटर ने जो थोड़ी सी मेरी हेल्प करी थी, कि ये जब आप व्हेन यू स्पीकिंग टू देम फॉर योर इंटरव्यू, तो कुछ भी बीच में हिंदी का वर्ड, जैसे आदत होती है हमारी, ओके, अच्छा, मतलब, ऐसे कुछ भी हिंदी वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। तो ओके। ये ओके। बिल्कुल साइड में रख देना इंटरव्यू के लिए। हाँ जी। राइट। 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 मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने ड्यूरिंग इंटरव्यू। यस। सो बेसिकली आपको अपने कॉम स्किल्स पे बहुत काम करना है बिफोर यू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। सो आपके कॉम स्किल्स, बिकॉज एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके पास होते हैं, बट स्किल्स इज समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन, सो दैट विल हेल्प यू इन स्टैंडिंग आउट डिफरेंटली। सो सबको इस राइट। पे मेहनत करनी चाहिए कि अपने स्किल्स को पॉलिश करें। स्किल्स को पॉलिश करे। राइट। सो आप आपको आपने कोई कोर्स किया है इंग्लिश स्पीकिंग का, या आपने खुद से ही प्रैक्टिस किया, आप खुद ही इनबिल्ड हुए अपना इंग्लिश स्पीकिंग में एंड ऑल? क्योंकि आजकल एमएनसी कंपनीज में अगर हम जाते हैं, सो आपको इंग्लिश मस्ट है। किसी भी कंपनी में चाहे आप ले लो, चाहे कोई भी कंपनी हो, इंग्लिश मस्ट है। सो आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया, या आप शुरू से ब्रिलियंट रहे थे इसके अंदर? नहीं, मैं बिल्कुल ब्रिलियंट नहीं थी। बिल्कुल इंग्लिश में मेरे बुरे नंबर आते थे, मुझे याद है। बट हाँ, ओके। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए पूरा हमेशा से सपोर्ट रखा। राइट। और उसके बाद थोड़ा जैसे होता है, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो नीतू सिंह की एक बेसिक सी ग्रामर की बुक आती है, आई वुड से उसने भी मुझे बहुत हेल्प करा। सो प्लिंथ ओके। टू पैरामाउंट एक बुक है नीतू सिंह की, वो राइट। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू इंग्लिश बोथ है। सो अगर राइट। किसी को अपने कॉम स्किल्स पे काम करना है, तो ये एक बुक के अलावा और कुछ आपको कोई कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। राइट। 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 सो आपने उस बुक से बहुत ज्यादा, मतलब उससे आपको हेल्प आउट हुआ यस, उस बुक से, राइट? एब्सोल्युटली। ग्रामर वो आपका ए टू जेड परफेक्ट कर सकती है बुक। ओके, मींस आप एक तरह से, जैसे आपने बताया कि इंग्लिश मस्ट है, आपको लगा, जैसे आप इतने टाइम से वर्क कर रहे हो और भी आपके साथ मतलब कलीग्स रहते होंगे, कैंडिडेट्स होते होंगे, तो आपको राइट। पता चलता रहा होगा कि क्या कंपनी में अपडेट्स आ रहे हैं एंड ऑल, राइट? तो राइट। लाइक मतलब अपने स्किल्स हमें बेस्ट रखने चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबके पास होती है बट क्वालिटी किसी के पास नहीं होती। क्वालिटी जिसके पास होती है राइट। वही कैंडिडेट आगे चला जाता है। राइट, एग्जैक्टली, करेक्ट। ओके। ओके। सो मतलब जैसे आपने इंटरव्यू में कितने राउंड्स हुए थे आपके? मेरे 2 ही राउंड्स हुए थे। अच्छा, 2 राउंड्स क्या रहे थे? दोनों कॉल पर हुए थे या एज अ वीडियो कॉल हुए थे, कैसे हुआ था? मेरे दोनों कॉल्स जो थे वो गूगल मीट वीडियो कॉल्स थे। ओके, सो वो 1-to-1 सेशन होता है, या सभी कैंडिडेट्स एक साथ देते हैं, या ग्रुप डिस्कशन इस टाइप से कुछ? नो, सिंपल टू पर्सनल इंटरव्यूज ही होते हैं। कोई ग्रुप जीडी एज सच कुछ नहीं था। इन माय केस आई वाज लकी। ओके। ओके। एक्चुअली व्हेन पैंडेमिक जस्ट रिकवर हो रहा था, सो उस ओके। टाइम पे ड्राई मतलब ज्यादा हायरिंग्स हो रहे थे। बट राइट। हायर होने के बाद देन दे वर फायरिंग आल्सो इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वो सिचुएशन चला था, इजी कम एंड इजी गो वाला। सो यस। यस। दैट टाइम पे सिर्फ सिंपली 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। ओके। ओके। अच्छा, आप वो वर्क फ्रॉम होम का जो ये पॉलिसी है, आपको 18,000 रुपीज मिले जो मैंने देखा, आपने यस। बहुत सारी चीजें परचेज भी की, तो उसके बारे में एक बार यस। मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और सभी कैंडिडेट्स को, कि आप क्या पॉलिसी है, वो कितने पैसे मिले, और वो आप कहाँ पे खर्च कर सकते हो, या कैसे, किस टाइप से, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके।
सो एक्सेंचर अपने सारे फर्म एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है जिसमें कि आपको 18,000 रुपीज तक का आप फर्नीचर या आईटी इक्विपमेंट, ये दो कैटेगरी में से कुछ भी आइटम्स आप बाय कर सकते हो। तो वो आइटम्स की एक लिस्ट स्पेसिफाइड है। इट्स नॉट लाइक कि आप उठा के कुछ भी फर्नीचर घर का, नो, दे हैव स्पेसिफाइड अ लिस्ट, लाइक इट कैन बी अ डेस्क और चेयर और ओके। ऑफिस, बेसिकली वर्क फ्रॉम होम सेटअप करने से ही रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। आईटी राइट राइट इक्विपमेंट्स में इट कैन बी लाइक लैपटॉप रेजर्स, एक्सटेंशन कॉर्ड, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रिंटर्स, प्रिवेसी डिवाइडर्स, एनीथिंग लाइक दैट। राइट। कुछ स्पेसिफिकली ऐसे भी चीजें मेंशन है जो आप नहीं ले सकते, जैसे कि नॉर्मल घर का सोफा या कॉफी टेबल्स वगैरह, ऐसी चीजें आप राइट नहीं ले सकते फॉर राइट। वेरी नेचुरल रीजंस। एंड तो ये चीज के लिए आपको अपनी जो रीइंबर्समेंट है वो क्लेम करनी पड़ती है फ्रॉम, ओके। अभी विंडो जस्ट एंड हुआ है अगस्त में, फ्रॉम 1 अगस्त टू 12 अगस्त था। नेक्स्ट ओके। ये ओके। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा 1 टू 12 अगेन, एंड यू विल गेट द अमाउंट इन योर अकाउंट इन दी राइट। ऑन द 5th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। सो 5 सितंबर को आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा 18,000 अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ओके ओके, तो ये कंपनी स्टार्ट पहले दे देती है, आपने तब परचेज किया या आपने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया उसके बाद कंपनी देगी जब आप ले लोगे सामान? यस, तो ये रीइंबर्समेंट है, बेसिकली आपको खरीदना है। राइट। बिल्स सारे आप ही के नाम पे होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉय के नाम पे होने चाहिए, और ओके। बिल्स में स्पेसिफिकली सेलर का जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, इनवॉइस नंबर प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। देन ओनली यू कैन क्लेम फॉर द रीइंबर्समेंट, तब वो वापस आपको रीइंबर्स करेंगे आपके अकाउंट में। ओके, सो आपको जस्ट बिल अटैच करके उनको रिकॉर्ड्स देने पड़ते होंगे, वो बिल का जितना भी राइट, अमाउंट है वो आपको पे कर देते हैं आपके अकाउंट में, राइट? अप टू 18,000, यस। ओके, अप टू 18,000, राइट। तो आपने कितना खर्च कर दिया? 18 से ज्यादा खर्च कर दिया या 18 के अंडर ही आपने किया? थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा। क्योंकि आई थिंक सो आपने एचपी का प्रिंटर भी लिया है, वो आई थिंक सो कितना राइट, अराउंड रहा होगा, 13-14,000 आई थिंक सो। नो नो, इट वाज अबाउट 7-ish, ओ, 7,000। 7,000, राइट राइट। तो यस। आपने प्रिंटर परचेज किया और क्या क्या परचेज किया है आपने? सो एक्चुअली ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये एक टेबल है फोल्डेबल, एंड दिस इज वन टब चेयर जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। आई एम नॉट राइट श्योर कितना क्लियरली विजिबल होगा। सो ये राइट। हमने थोड़ा पहले ही ले लिया था बिकॉज वर्क फ्रॉम होम पहले से चल रहा था, तो टेबल चेयर का पैसा बच गया था हमारे, बिकॉज वो पहले ही हम ले चुके थे। सो उसके अलावा मैंने ये जैब्रा के ब्लूटूथ हेडफोन्स लिए हैं, विच इज फॉर अबाउट 3,000, राइट एंड इस पे डील था तो कम में मिल गया था हमें। राइट देन वी राइट। हैव गॉट मेनी अदर थिंग्स लाइक we have got a very good surge protector. We have got USB for sorry, UPS for the modem. So basically it's a small inverter for your router. तो राउटर, इंटरनेट का राइट भी फ्लक्चुएशन या कुछ होता है तो इट कैन हेल्प। राइट सो एक सिंपल सा, ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में लैपटॉप रेजर है, ये बहुत हेल्प करता है बिकॉज नेक में पेन हो जाता है ना नीचे देखते देखते, राइट तो इट राइट। रेजेस द लैपटॉप। सो छोटी छोटी चीजें, एक फोल्डेबल टेबल है, ऐसा सब लिया यस। तो आपका वर्किंग आवर्स अगर मैं आपसे पूछूं, आप दिन में मतलब क्या आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं काम करने के? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, आप घर के भी काम कर लेते होगे, अपना टाइम है। स्पेंड कैसे राइट। निकालते हो और कितने टाइम आप इसमें देते हो वर्क के अंदर? सो एक्सेंचर एक्चुअली वर्किंग आवर्स के बारे में बहुत फ्लेक्सिबल है। लेट मी टेल यू, ओके। सो इवन इफ यू वांट टू लॉग इन अ फ्यू आवर्स लेट एंड लॉग आउट अर्ली, यू कैन जस्ट सिंपली टेल योर बॉस के ऐसा ऐसा है, सो दे विल नॉट मेक इट, मतलब इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं करते हैं। सो ओके मेरे ओके। वर्किंग आवर्स इज यूके शिफ्ट, बेसिकली फ्रॉम 12:30 टू 9:30 इन द नाइट, 12:30 in the noon to 9:30 in the night, which is ओके good for me because I'm a late sleeper and I'm not a early morning person, so that's राइट। fine. ओके ओके Yeah. ओके। तो आपके लिए बेस्ट लगता है, मतलब ऐसा लगा आपको कि नहीं यार मेरे को ये कंपनी अब छोड़नी है, अब दूसरी जगह जाना है मेरे को, लाइक ऐसा कभी कुछ? Not at all. I ओके am ओके। not going anywhere. Yes, I have many people in my company जो last 30 years, 38 years, 15 years, मेरे जो present boss हैं वो यस। last 12 years से इसी कंपनी में है। एंड यू कैन इमेजिन, अगर इतने सारे बड़े लोग इतने सालों तक एक ही कंपनी में है, सो उसके पीछे राइट। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ये एक्सेंचर देता है। ओके ओके, सो आप मतलब आपने अभी किसी को कभी फैमिली में रेकमेंड किया कि यू कैन जॉइन एसेंचर एंड ऑल, कभी कुछ ऐसा? यस, जितने मेरे छोटे कजन्स वगैरह हैं, जब भी कोई बात राइट। करता है, दे आर ऑलवेज आस्किंग कि दीदी प्लीज हमारा इंटर्नशिप ही करा दो अभी, अगर और कुछ नहीं तो। ओके सो ओके। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। यस। ओके, अगर मैं इंटर्नशिप के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है कि कब इंटर्नशिप आउट होता है या किस रिगार्डिंग होता है? एनी आइडिया?
सो बेसिकली मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ आई वुड ओनली नो अबाउट द इंटर्नशिप्स जो यूके और आयरलैंड में होती हैं। इंडिया ओके के इंटर्नशिप्स का आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट। ओके बट हाँ अभी यूके, आई मीन इफ somebody would be interested, सो यूके में कुछ इंटर्नशिप्स जो होते हैं राइट। उसके बारे में रिसेंटली एक ड्राइव हुआ था, बट नाउ इट इज क्लोज, सो आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट वाला कब ऑन होगा। ओके, सो ये ऑनलाइन पोर्टल पे ही आउट होते हैं या लाइक एम्प्लॉयज को पता चलते हैं, क्या रहता है इसका? सो आई थिंक ये यस एक्सेंचर, एक्सेंचर करियर्स करके एक पोर्टल है। कैरियर्स, राइट वहां पे राइट यू राइट। कैन जस्ट सिंपली रजिस्टर योरसेल्फ, एंड यस। व्हेन यू आर रजिस्टरिंग मेक श्योर आपका सीवी काफी स्ट्रांग हो, आप सारे स्किल्स अपने उसमें लिखो, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा स्किल रिक्रूटर को क्लिक कर जाए, बिकॉज पीपल जनरली बहुत बेसिक सा या तो सीवी बनाते हैं उसमें सारी चीजें कवर नहीं करते। वही, सो आप एक्सेंचर राइट, ये करियर्स पे चीज है कि मेन चीज ये होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं ना सीवी में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। लाइक मोबाइल में राइट आजकल प्ले स्टोर पे काफी सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, वो उससे जस्ट अपना एक नॉर्मल सा सीवी क्रिएट कर लेते हैं, और कोई कोई कैंडिडेट होता है राइट 3 पेज का सीवी क्रिएट कर लेता है। सो एज पर माई राइट रिकमेंडेशन मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि जितने आप कम वर्ड्स के अंदर अपनी ज्यादा स्किल्स इलेबोरेट कर सको उतना बेस्ट है। राइट और 1 पेज का मिनिमम वो होना चाहिए आपका सीवी, क्योंकि एचआर के पास, रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि ही राइट और शी विल गो थ्रू इट। आपके 2-3 पेजेस के लंबे लंबे सीवीज हैं, डिटेल तो वो में। राइट राइट। तो राइट आपका सीवी सीवी के ऊपर क्या रिकमेंडेशन रहेगा, सबको आप एक बार रिकमेंडेशन दे दीजिए कि आपको सीवी कैसा क्रिएट करना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, कैसे स्किल्स उसमें होने चाहिए, एवरीथिंग। Yes. So I think that CV में सबसे पहले you should mention your personal details, like what is your name, what is your highest academic राइट qualification, कहाँ से किया है आपने qualification, कितने मार्क्स थे, कुछ अगर आपका एडिशनल अचीवमेंट है, कोई प्रोजेक्ट रहा है तो राइट उसके बारे में जरूर हाईलाइट कीजिए। एंड बेसिक सीवी ना बना के स्किल्स वाले पार्ट को आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे ऊपर एक अलग से स्किल्स का सेक्शन बना हाईलाइट दीजिए, करना और चाहिए। उसमें यस उसमें सिंपल जैसे एक्सेल, या you are good with VLOOKUP, you are good ओके ओके, with Outlook, you are good with whatever different राइट softwares you have worked on, SAP है कुछ भी है, तो वो सब आप शॉर्ट में ऊपर ऐसा मेंशन कर दीजिए। नीचे देन यू कैन गो इन डिटेल में भी थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में, देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। सो स्किल्स को आप टॉप पे ही रखिए, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब क्लियरली राइट। उसमें मेंशन मीन्स कीजिए। मतलब सब लिंक्डइन। कुछ घूम फिर के स्किल्स पर आता है, क्योंकि बिकॉज विदाउट यस स्किल्स तो कुछ मैटर ही नहीं करता, मतलब वो आपको रिप्लाई ही नहीं राइट करेंगे। मेनली कैंडिडेट्स का ये राइट रहता है कि हमें कंपनी रिप्लाई नहीं कर रही, राइट, क्या ये जॉब फेक है या समझ नहीं आ रहा, हमें हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, राइट। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्यों नहीं आता उन्हें रिप्लाई, क्या गलती कर सकते हैं कैंडिडेट्स, क्या वो सीवी में गलती होती है ज्यादातर, क्योंकि सीवीज में गलती होती है, क्योंकि फर्स्ट राइट इंप्रेशन हमारा सीवी जाता है, वी आर अप्लाइंग विद सीवी, ऑनलाइन पोर्टल पे हम यस सीवी अपलोड करते हैं, तो वही सिलेक्ट नहीं होगा तो जॉब कैसे लगेगा, राइट। तो एक बार यस आप यस बता देते इस बारे में कि क्या गलती कर सकते हैं कैंडिडेट्स की, हाँ उनको रिप्लाई नहीं आता है एंड वो पेशेंस भी नहीं रखते, उनको लगता है कि हमने राइट। अप्लाई किया है, नेक्स्ट डे हमें कॉल आ जाना चाहिए, यस हमारा जॉब कंफर्म हो गया। सो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप आज ही अप्लाई करोगे और कल रिक्रूटर आपको कनेक्ट कर लेगा। 2-2 महीने बाद भी रिक्रूटर्स वो रिप्लाई करते हैं। मैंने काफी देखा है मेरे नोन लोगों को, जिन्होंने कब अप्लाई करा था उन्हें कितने महीने बाद जाके रिप्लाई आता है। तो यू शुड नेवर गिव अप अबाउट दैट। हाँ आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट करते रहो, आप अपना जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो, डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बताया मैं भी एज अ हाउसवाइफ ही मैंने स्टार्ट किया था मुंबई में आने के बाद, सीवी एकदम स्क्रैच से बनाया सब कुछ। सो यू शुड नेवर गिव अप। और सीवी के बारे में एज यू सेड कि क्या मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो आई वुड सजेस्ट दैट आप उसमें अपना स्किल्स एज यू सेड हाईलाइट करो, आप उसमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करो कि आपका किस चीज में था। एज यू सेड कोई प्रोजेक्ट था तो, क्योंकि अगर आपने सिंपल सा पीएचपी का एक प्रोजेक्ट भी करा है, आप पीएचपी में वो वर्ड मेंशन करते हो सीवी में, तो वो सर्च इंजन से वहां पे कनेक्ट होता है कि हाँ ये पर्सन है, ये एलिजिबल हो सकता है, या ये एक अप्रोप्रिएट हमारा कैंडिडेट हो सकता है इसके लिए। यस यस राइट राइट। तो ओवरऑल अगर आप सजेशन देना चाहो इस कंपनी के बारे में और सभी कैंडिडेट्स को कुछ टिप देना चाहो, आप लास्ट क्या बताना चाहोगे सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो 12th पास है, चाहे कोई ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है, क्योंकि एसेंचर में 12th पास जॉब्स भी निकलती हैं, ग्रेजुएट्स वालों के लिए भी निकलती है, पोस्ट ग्रेजुएट्स वालों के लिए भी निकलती है, तो सबको एक आप क्या कॉमन टिप देना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे कि कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
See, I would suggest Accenture is a very वेल नोन ब्रांड. अगर आपको ऐसे कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है सो शुड कम्प्लीटली गो फॉर इट. ऐसा अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से लूज आउट करने का मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है. और मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ मिल रहा है सो यू शुड एब्सोल्युटली गो. बट हाँ, मैं ये भी कहूंगी साथ साथ में अपना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आप सिंपल 12th पास है तो अपना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस से आप अपना ग्रेजुएशन भी कर लीजिए सो दैट यू कैन अपग्रेड. एक बार ये जॉब मिलना है इज नॉट द एम, राइट? यू हैव टू कंटिन्यूसली ग्रो करना है आपको. कंपनी में आने राइट. के बाद भी कंपटीशन खत्म नहीं होता है. यहाँ पे आपको यस. डेली अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना है. सो ऑफ कोर्स कंपनी, एक्सेंचर जैसी कंपनी अपनी रिसोर्सेज को उनकी डेवलपमेंट पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत हेल्प भी करती है. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं. अगर आपको जरूरत है तो कंपनी पैसा दे के आपकी आगे कोर्सेज कराती है. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो यू शुड एक बार स्टार्ट कीजिए, गिव अप मत कीजिए और धीरे धीरे अपना करियर को बिल्ड कीजिए. एक एक दिन नहीं होता कि करियर बन गया, वो बहुत लंबी जर्नी होती है. राइट राइट. जैसे कि आपने बताया आपकी भी जर्नी, आपने 1 साल एज अ थर्ड पार्टी पेरोल पे वर्क किया. काफी सारे राइट. कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते. उनको लगता है यार थर्ड पार्टी पेरोल पे क्या वर्क करना, डायरेक्टली हमें एज अ परमानेंट एम्प्लॉय रख ले कंपनी. सो वो चीज नहीं हो पाती एज अ फ्रेशर, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली फ्रेशर्स को नहीं अप्रोच करती है डायरेक्टली. राइट. अप्रोच नहीं, ये एक हार्ड फैक्ट है. आजकल एमएनसी ज्यादातर डायरेक्टली नहीं लेती हैं अनटिल अनलेस वो नाइट शिफ्ट हो या कुछ ऐसा. बिकॉज यस. उनको भी पहले जानना है आपको, आपके एटीट्यूड को, कि कैसा है पर्सन, हमारी जो टीम है उसमें कैसा वो अपना बिहेवियर ला रहा है, डेडिकेटेड कितना है काम को लेकर, परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीजें मैटर करती हैं. जैसे कहते हैं कि प्रमोशन लेने से पहले ही आपके पास वो आपको काम दिया जाता है, आपको देखा जाता है आप वो कर सकते हो कि नहीं. यस. प्रमोशन बाद में दिया जाता है, राइट? राइट तो राइट. पहले आपसे काम कराएंगे, आपको मौका देंगे, आप काम कीजिए, प्रूव ओके कीजिए, फिर परमानेंट होना और बेनिफिट्स वगैरह वो सब तो फॉलो करते ही हैं. ओके ओके. एंड अब आप अगर अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहो, उनका क्या जॉब ऑफर मिला और आप लोग वहां गए. वो भी टैलेंटेड ही लग रहे हैं मेरे को. आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा टैलेंटेड लग रहे हो, तभी आप इतनी दूर शिफ्ट हो गए जाकर. तो उनका क्या है जॉब ऑफर एंड ऑल, क्या था? सो सुमित, उनका जॉब एक्चुअली मेरे जॉब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. उनका जॉब इज बेसिकली रिलेटेड टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. सो जितना भी आप नेटफ्लिक्स या ये सब देखते हो, अलग अलग आजकल सब लाइव ओके स्ट्रीमिंग ओके. वो सब जैसे ये देख रहे हैं वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं अपने राइट. फेवरेट सीरीज. सो ये बेसिकली उस फील्ड में है और वहाँ पे कंटेंट को वहाँ पे क्यूसी करना इनका काम है. So he's in an MNC as well, and that is why ओके we both are here. Family से दूर, yes. ओके ओके. सो तभी आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, डायरेक्टली यहाँ से आप वहां डायरेक्टली शिफ्ट हो गए. नाउ यू आर वेल सेटल्ड, राइट? Well settled होने से we are थोड़ा सा दूर अभी because ओके ओके. जैसे कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए. So यस. हाँ, but yes, I think we are on the right track. ओके ओके. सो मींस एट लास्ट देखो, कैंडिडेट्स जो सोचते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी ना डीमोटिवेट हो जाते हैं. राइट. उनको लगता है कि यार नहीं हो रहा है. वो हम्म. 10 फॉर्म भरते हैं, 15 फॉर्म भरते हैं, उनको रिप्लाई नहीं आता एंड दे थिंक कि यार नहीं हो सकता, हमारा बैड लक है, कुछ भी नहीं हो सकता. राइट. तो आपने जैसा कि बोला कि यू हैव टू वर्क ऑन स्किल्स. जैसे आप अपना मेंशन कर सकते हो एक्सेल का एंड ऑल. काफी सारे कोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज, डीसीए, एडीसीए, काफी सारे होते हैं, टैली कोर्सेज होते हैं. सो अब जब तक वो चीज नहीं करेंगे तो कंपनी मेरे हिसाब से अप्रोच नहीं करेगी. इसमें आपका क्या कहना है? अगर, क्योंकि कोर्सेज करना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज आजकल, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस बारे में आप क्या Right. कहोगे? सी, कंप्यूटर के बिना तो आजकल कुछ है ही नहीं, स्पेशली जब बड़े कंपनी सब जैसे वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं. सो अनटिल अनलेस आप लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल हो, आप काम में घुसना, उसे कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डर लगता है. बस वंस यू यस. डू इट तो फिर वो कुछ भी नहीं लगता. अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज, मैं ये भी कहूंगी कि जरूरी है कि आप शुरू करो. ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ये जॉब बहुत कम पैसे की है, मैंने एमबीए करा है, मैं क्यों करूं राइट 25,000 राइट. की नौकरी, दिस इज द पॉइंट. राइट. मेरा मेरा लेवल नीचे हो जाएगा. मेरा तो लेवल नहीं. वो राइट. चीज आप मत सोचो.
आपको जो ये डीमोटिवेशन आ रही है, सी ऑलरेडी इंडिया में बहुत कंपटीशन है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अगर आपको एक भी मौका मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट आप ये मत सोचो कि वो लेवल से आपके नीचे है या क्या है, आप उसको करना शुरू करो। एक बार जेब में पैसा आने लगता है, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो हायर लेवल का जॉब है वो भी बंदा कंसिडर आपको बेटर करेगा ना, कि इसके पास कुछ एक्सपीरियंस तो है, एक बंदा जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उसके मुकाबले। सो यू शुड राइट। नॉट गिव अप एन अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक दैट। आप जाओ, उसे करो, थोड़ा कमाना शुरू करो। मम्मी पापा को भी देख के प्राउड फील होता है कि अब हमारे बच्चे ने चलो करना तो शुरू करा है ना। वो पैसा कमाने की आदत लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा कि आप कितना कमा रहे हो। ठीक है, एक राइट। बार आदत लग जाती है तो वो 25,000 फिर कब महीने का 2.5 लाख बनता है, उससे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता, कब वो छोटा अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट में चेंज हो जाता है, तो वो राइट। मतलब टाइम नहीं लगता उस चीज में। हाँ, एंड बिकॉज जो आपको आदत लग मेनली, गई ना काम करने की। यस यस यस, सो जो टैग होता है फ्रेशर का, सीवी में मेंशन करते हैं हर एक लोग कि यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट या फ्रेशर कैंडिडेट। जो फ्रेशर का टैग है वो भी हट जाता है इससे, अगर हम कोई भी एक छोटा मोटा इंटर्नशिप कर लें या कोई भी हम राइट। जॉब कर लें। तो कैंडिडेट, जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि एमबीए किया हुआ है और वो कैंडिडेट सोचता है कि मैं क्यों 20,000 की नौकरी करूं, राइट, बट वो ये नहीं हम्म। देखता उसके पीछे हम्म। कि मैं मेरे रिज्यूम में मैं एक्सपीरियंस लिख पाऊंगा कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइट। 6 मंथ्स 8 मंथ 1 ईयर की मैंने इस कंपनी में वर्क किया हुआ है। सो एक्सपीरियंस के बारे में एब्सोल्युटली। आप क्या कहोगे कि एक्सपीरियंस के लिए अच्छी अप्रोच है या नहीं? आप कैंडिडेट्स को खुद अपने मुंह से बता दीजिए। सी, एक्सपीरियंस होना आपकी प्रेजेंट सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी वहां पे आप काम सीख रहे हो। मेन चीज तो ये है कि आप ऑफिस जाओ, आप 4 चीजें और सीखोगे, कि कैसे ऑफिस में बैठा जाता है। इसको एज ट्रेनिंग ही ले लो अपने बड़े, जो तुम्हारा ड्रीम, अगर लेट्स से तुम्हारा विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, ये सब तुम्हारी ड्रीम कंपनीज है, गूगल, एप्पल, फेसबुक, तो उसको एज अ ट्रेनिंग लो कि अभी मैं सीख रहा हूँ कि मेरे को कैसे आगे जाके काम करना है। एंड राइट। आई थिंक यू शुड, बस एक्सपीरियंस को तो कभी आप छोटी चीज मत समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली आजकल जब इतना कंपटीशन है हर जगह। हर साल इतने सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, हर बीतते महीने के साथ आपका कंपटीशन, आप ये सोचो कि और बढ़ रहा है। तो इट्स बढ़ रहा बेटर कि आप अपने आप को, अगर एक्सपीरियंस मिलने का कोई मौका आपको मिल रहा है तो वो आप है। छोड़ो मत, यू शुड जस्ट ग्रैब इट। राइट। तो जैसे आपने मेरे को फर्स्ट में बताया कि आपने 1 साल 1.5 साल उसमें थर्ड पार्टी पेरोल पे वर्क किया एज अ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उसमें भी सेम टाइमिंग था या उसमें प्रेशर ज्यादा था, उसमें वर्क ज्यादा था, कुछ चेंजेस सेम हुए? प्रोफाइल, सेम जॉब, नो चेंजेस, बस उसमें इतने बेनिफिट्स, आई मीन जब आप कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे होते हो तो आपको बस सैलरी मिलती है, आपका बेनिफिट्स मंथली नहीं? जो इंटरनेट एक्सपेंसेस मिलता है, और ओके पेड ओके लीव्स मिलता है, ये 3 चीज ओके आपको मिलता है। इसके ओके। अलावा जो बेनिफिट्स हैं जो फर्म एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो तब हमें पता भी नहीं थे तो इतना बुरा भी नहीं लगता था, पर अभी पता चला है कि कितने सारे बेनिफिट्स और हैं, मतलब फर्म राइट। एम्प्लॉय होने के बाद। जब परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स और ऐड हो जाते हैं, राइट? राइट, यस। ओके ओके। और जो अब आपने स्टार्टिंग का बताया उसमें आपको इंटरनेट का जो चार्जेस थे वो उनके थ्रू मिलते थे? 1,000 रुपीज पर मंथ, 1,000 रुपीज पर मंथ आपको इंटरनेट का मिलता था। तो ओके बेसिकली ओके अपनी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, लैपटॉप कंपनी देती है, इवन इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, लैपटॉप आपको कंपनी की ओके। तरफ से मिलता है। लैपटॉप कंपनी एंड से? यस, एंड इफ यू आर, आई मीन अभी तो वर्क फ्रॉम होम था, बट अगर हमें ट्रैवल भी करना होता तो भी वो ओके कैब सर्विसेज, पिक एंड ड्रॉप का प्रोवाइडेड रहता है, इवन एट ओके। कॉन्ट्रैक्टर पोजिशन, और पेड लीव्स, ये सब मिलता है। तो मींस मतलब बेसिक चीजें ऑफिस, मिलती हैं मतलब। ऑफिस से घर के लिए कैब सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है? यस यस, एब्सोल्युटली, वो तो ओके ओके। एनी विच वेज है ही, हाँ। सो मतलब इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बस ये है कि पेशेंस लेवल अपना रखना है और रेगुलर अप्लाई करते रहना है। मतलब वही है ना, एक कैंडिडेट राइट। अगर छोड़ देता है तो वो अपॉर्चुनिटी गई उसके हाथ से। राइट, बिल्कुल। लोग अपनी ईगो में आके कभी बात, जैसे हम बात कर रहे थे, छोड़ देते हैं, वो नहीं चीज होनी चाहिए। एक राइट बार राइट। कर लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं बोलूंगी, मैं जैसे ही, मैंने एज हाउसवाइफ, मेरा थोड़ा गैप भी हो गया था बिकॉज शादी हुई, फिर मैं नए शहर में मूव हुई। तो लेडीज को भी ये लगता है कि यार मैं अब स्टार्ट करूंगी फ्रेश, मतलब थोड़ा एंट्री लेवल अगर जॉब से स्टार्ट करूंगी, तो वहां पे कितने बच्चे तो अभी जस्ट ग्रेजुएट आएंगे, तो मैं वहां पे कैसे स्टार्ट करूंगी। सो यस यस। आप ऐसा मत सोचिए, आप एंटर कीजिए। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तो ऑफ कोर्स आपका जो चीजों को मैनेज करने का तरीका, बिकॉज हाउस होल्ड काम करते करते अच्छे मैनेजर बन ही जाते हैं बाय यस यस। डिफॉल्ट लेडीज। तो राइट। आप जब जाएंगे वहां पे काम करेंगे तो वो चीजें आपके जो टीम लीड्स हैं उनको भी शो होता है, और ऑफ कोर्स नेक्स्ट अगर
अगर कुछ एसएमई लेवल या एनालिस्ट लेवल या कोई हायर लेवल का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप उनको बेटर प्रोस्पेक्ट लगोगे रादर देन जो अभी जस्ट ग्रेजुएट बच्चे आए हैं। सो कुछ भी अपनी ईगो पे लेके अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। मिस मत करो मीन्स बस आपको छोड़नी नहीं है राइट, उसी में रहना है राइट। आपको, राइट। क्योंकि राइट। डे बाय डे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। डे मतलब हर महीने कोई ना कोई बच्चा 12th पास कर रहा है, कोई ना कोई बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, मतलब बहुत सारे राइट। कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। और कंपनीज राइट। में इतनी पोजीशंस नहीं है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें या वर्क प्रोवाइड कर सकें। तो कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है 15,000, 20,000 या 25,000 की स्टार्टिंग में, 30,000 तक की। मेरे पास कैंडिडेट्स हैं जो जॉब छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा ये लेवल नहीं है। सो ये चीज जैसे कि आपने बताया कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, कैंडिडेट्स को अपना ईगो साइड रख के हमें वो जॉब करनी चाहिए। जब तक आपके पास कोई दूसरा ऑफर हाथ में नहीं है तब तक ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना मुझे रीजनेबल नहीं लगता। अनटिल अनलेस आपका कुछ मोटिवेशनल फैक्टर है, जैसे आपको लेट्स से आपको ज्यादा ही लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालना चाहते हो या कुछ अगर डिफरेंट सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, तब तो डिफरेंट बात है। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको एक पेइंग जॉब छोड़नी चाहिए, वो भी इतने कंपटीशन के एनवायरनमेंट में। क्योंकि कुछ क्योंकि वो पैसे सिर्फ हाँ। कुछ पैसे ना आने से अच्छा कुछ तो है एटलीस्ट। यस, और वो सिर्फ मात्र पैसे आने का साधन नहीं है, वो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन या नेक्स्ट बेटर जॉब का भी रास्ता वही है, वहीं से होके वही, निकलता है। राइट। वो समझ नहीं पाते ना, वो सिर्फ आपको लाइव लाने का यही मेन मोटिव था। यू आर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आप इजीली इनको गाइड कर पाओगे। सो वही चीज है, कैंडिडेट्स को ये चीज समझ नहीं पाते वो लोग कि आगे हमारा फ्यूचर कहाँ पर रास्ता निकल के जा रहा है। वो लोग स्टार्टिंग में ही गिव अप कर देते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम यही होती है एक्चुअली, जब वो 3 4 5 साल का गैप हो जाता है, फिर अगर आप सोचो कि अब मैं कुछ भी जॉब कर लूंगा, अब मुझे कुछ भी मिलेगा, फिर वो यस। रिक्रूटर के सामने जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि आप पिछले 4 5 साल से क्या कर रहे थे। क्या वो भी कर ये पूछेंगे आपसे कि आप क्या कर रहे थे, तो तब इतना डिफिकल्ट हो जाए, उससे बेटर है कि आपको जो करना है आप करो, साथ में एक कोई बेसिक सी जॉब भी लेकिन करते रहो, ताकि सीवी में कोई गैप ना आए। अल्टीमेटली ये सब चीजें मैटर करती हैं। ओके ओके। सो मैं आपसे बस लास्ट में 2-3 सवाल पूछ देता हूँ, आप उसके आंसर दे दीजिए। एंड वेरी वेरी थैंक्स, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया अपना। शायद क्या पता आप अभी वर्क में भी होगे और आपने अभी थोड़ा सा टाइम इधर दे दिया, सो थैंक्स अ नहीं नहीं, लॉट। सो इट्स मैं ओके, आपसे ये इट वाज पूछना माय चाहूंगा प्लेजर, थैंक यू सो मच। एट लास्ट की स्किल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वालिफिकेशन असाइड, क्वालिफिकेशन अगर हम साइड करते हैं तो स्किल्स कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब जॉब पोर्टल पे अप्लाई करने जाते हैं वहां पे लिखा होता है कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल में परफेक्ट होने चाहिए एंड ऑल। तो कैंडिडेट सोचते हैं कि हम कोर्स बाहर जाके क्यों करें या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्यों करें, राइट। क्योंकि सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं बाहर लाइक एक्सेल के, सीखना होता है और उसको प्रैक्टिस करना होता है। सो आपका क्या है, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? See, I would suggest that for basic knowledge, YouTube पे काफी, as you राइट, know, YouTube पे काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट वो प्रोवाइडेड होता स्कैटर्ड नॉलेज है, वो बहुत स्कैटर्ड है। सो अगर आप बहुत लकी हो कि आपको एक ही YouTube चैनल मिल गया, वो आपको कंसिस्टेंटली सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, तब तो है। ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है और डर ही लगता है कि मैं लैपटॉप को टच ही करूंगी तो फट तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है, तो इट्स बेटर दैट यू गो एंड टेक अ कोर्स। ये पेड कोर्सेज बहुत रीजनेबल रेट में भी आते हैं, 500 700 राइट 800, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा। तो आई डोंट राइट थिंक देयर इज एनी हार्म, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करने से बेटर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। राइट। अपने स्किल्स पर मेन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, राइट। क्योंकि वो आपको बाद में राइट। जाके आगे आउटपुट देगा। हाँ। हाँ, 500 600 रुपए में क्या मिलता है, लोग कपड़े खरीद लेते हैं, इतना घूमते राइट फिरते हैं, ऐसे ही बाहर जाते हैं, तो इट्स राइट। बेटर यू इन्वेस्ट इट इन योर अपग्रेडेशन। हाँ। यस यस यस। सो आपने जब जॉब किया था तो आपको, आपने पहले से ही करा हुआ था, आपने कहाँ से कैसे किया था इसको मैनेज? तो एक्चुअली मेरी एमबीए खत्म नहीं हुई थी, 6 7 महीने बचे थे, बट मैंने एक जगह जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, यस। जस्ट बिकॉज मुझे था कि मेरे को जल्दी पैसे मिलने शुरू हो जाएं। तो ओके ओके। उसके बाद मुझे फर्स्ट 6 7 महीने उस कंसल्टेंसी में जॉब करने के बाद मुझे एक काफी बड़ी एमएनसी, इंडियन एमएनसी में ऑफर मिला था। वहां पे मैंने ओके। 1 साल करीब काम किया, एंड राइट। सेम आई वाज इन द सेम प्रोफाइल। एंड उसके बाद मेरे को वो जॉब छोड़ना पड़ा बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड आई हैड टू मूव टू मुंबई। यस। तो राइट। देन दैट्स रेस्ट इज नोन टू एवरीवन। यस। सो मीन्स आपने ड्यूरिंग योर जॉब आपने सब कुछ सीखा, जॉब के दौरान ही सब कुछ, जॉब करते करते सब कुछ सीख लिया।
जॉब करते करते भी सीखा, लेकिन थोड़ा मतलब हमारा जैसे एमबीए में जैसे बेसिक कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, एक्सेल का यस, बेसिक नॉलेज, राइट ये राइट सब चीजें थोड़ा था, बट मेनली मैंने जॉब करते करते ही सीखा। राइट। क्योंकि एक्चुअल में क्या रहता है, बहुत सारी कंपनीज को रिक्वायरमेंट्स रहती है कि आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए, राइट, एक्सेल में एंड ऑल। बेसिक नॉलेज सब हम्म। सब लोग ले लेते हैं, बट ड्यूरिंग टास्क उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कर नहीं पाते उस चीज को। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता हम्म। है कैंडिडेट्स को कि यू कैन गो थ्रू द पेड कोर्सेज जो होते हैं, उसमें सब आपको फॉर्मूला से लेकर एंड एवरीथिंग, जो मेन वर्क रहता है आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि क्या चीज, जैसे हम्म। अभी बीच में जो है वो टैली का वर्क चल रहा था, लाइक अकाउंटिंग एंड टैली, ये सब बहुत ज्यादा कंपनीज प्रेफर कर रही थी। सो हम्म। यही चीज रेकमेंड रहती है, क्योंकि कुछ सीखोगे तो ऑब्वियसली वो आप आगे जाके आउटपुट देगा। अब आप 500 600 राइट। हजार रुपए के बारे में सोचोगे इधर, तो वो तो मेरे हिसाब से बेकार चीज ये है कि वो बेवकूफी वाली चीज हो जाएगी कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। राइट, बिकॉज हमें, आई डोंट नो, मे बी ये लोग ये सोचते हैं कि ये जो कोर्स में सिखाएंगे वो हमें रियल में यूज होगा कि नहीं, बट ऐसा नहीं यस, होता है, क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं एक चीज सीखी हुई कभी वेस्ट नहीं जाती। बेस अगर नहीं। आप अभी उन्होंने आपको कोई फॉर्मूला सिखाया, आपको नहीं पता कि कब आपको किस प्रोजेक्ट में या क्या प्रेजेंटेशन में अचानक से याद आया कि वो कोर्स में मुझे ये फॉर्मूला सिखाया था, तो मुझे ये राइट, आता है। यस 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 यस। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा अपना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड मोस्ट मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी सारी चीजें न्यू न्यू परचेज की हैं। थैंक यू सो और मच। राइट, आपकी वीडियो भी मैंने देखी, बहुत अच्छी थी। जस्ट मैं अपने कैंडिडेट्स को भी जरूर शेयर करूंगा उस वीडियो को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू एंड सो आपने मच। जो वैल्यूएबल टिप्स दिए, सभी कैंडिडेट्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। Thank you so much. It was my pleasure. And I want to thank you also. You're doing a very good job. सबको educate कर रहे हो आप, help कर रहे हो, guide कर रहे हो, और सारे candidates को best of luck. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सेशन मैं पोस्ट कर दूंगा, जिसको देखना हो वो सेशन पूरा देख भी सकता है। ठीक है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने। अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करो, रेगुलर अप्लाई करते रहो, डीमोटिवेट मत हो। डीमोटिवेट हो गए तो कुछ नहीं रखा भाई लाइफ के अंदर। जल्द से जल्द पैसे कमाना आप स्टार्ट करो, राइट, क्योंकि डीमोटिवेशन में कुछ भी नहीं रखा, राइट। तो डीमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड थैंक्स अ लॉट जिसने भी पूरा सेशन देखा, और जो जो कैंडिडेट्स हाफ में चले गए थे किसी वजह से, तो उनके लिए मैं पोस्ट कर दूंगा सेशन। अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी से जाके देखो। एंड सबने अपनी स्टोरीज पर सेशन को टैग करना है जल्दी से। और गिव अवे प्राइजेस तो आपको पता है सबको मिलने वाले रेगुलरली, तो जल्दी से जाओ स्टोरी पर मेंशन कर देना। मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ सेशन को। सो बेस्ट ऑफ लक, बस रेगुलरली अप्लाई करते रहो। मैं चाहता हूँ इस ईयर मेरे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स, पिछले ईयर से ज्यादा कैंडिडेट्स इस बार सिलेक्ट होने चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अमेजिंग लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंडेंट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।